पहले नामीबिया के अतीत को जानें। 20वीं सदी की शुरुआत में नामीबिया एक जर्मन उपनिवेश था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये राष्ट्र संघ द्वारा प्रशासित क्षेत्र बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया पर शासन किया, जो 1990 में स्वतंत्रता तक चला। नामीबिया का पूर्व औपनिवेशिक इतिहास। नामीबिया पिछले कुछ वर्षों में कई अलग अलग चरणों से गुजरा है। अगर इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपको इस देश के अतीत के बारे में और अधिक जानने में निश्चित रूप से मजा आएगा। पहली नजर में नामीबिया का इतिहास अपेक्षाकृत हाल ही का है। हालांकि यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि पूर्व औपनिवेशिक इतिहास कभी लिखा नहीं गया था, लेकिन बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो दिखाते हैं कि लोग कम से कम 25,000 साल पहले नामीबिया में रहते थे। नामीबिया शिकारी संग्राहकों, पारंपरिक चरवाहों, निर्वाह और वाणिज्यिक किसानों, व्यापारियों, खनिकों और मछुआरों का एक विविध देश है जो विभिन्न भाषा और सांस्कृतिक समूहों से संबंधित है। नामीबिया का इतिहास। अफ्रीका के लिए संघर्ष। इस क्षेत्र के सबसे पुराने निवासी संभवतः बुशमैन या सैन लोग हैं, जो कि दमारलैंड में क्वाइफलफोंटेन और ब्रांडबर्ग जैसे स्थानों पर शैल चित्रों और उत्कीर्णन से स्पष्ट है। आज अनुमानित 35,000 बुशमैन नामीबिया में रहते हैं। उनमें से केवल कुछ ही अपने ऐतिहासिक और पारंपरिक जीवन शैली को जारी रखे हुए हैं। बुशमैन कुछ भाषाई विशेषताओं जैसे कि क्लिको, दमार और नामा लोगों के साथ साझा करते हैं, जिन्होंने उनके बाद इस क्षेत्र में खुद को स्थापित किया। हेरेरो और हिम्बा अन्य विशिष्ट संस्कृतियां हैं। हेरेरो को भड़कीले विक्टोरियन शैली के कपड़ों में देखा जा सकता है और अर्धखानाबदोश हिम्बा खुद को ओट्सीज, मक्खन, वसा और गेरू के मिश्रण से ढकने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उनकी खाल को एक लाल रंग देता है। ओवांगो देश के उत्तरी भागों में और उसके आसपास रहते हैं, जहां खेती अच्छी होती है और वे उथले जलमार्गों में मछली पकड़ सकते हैं। नामीबिया का इतिहास काफी हद तक यूरोपीय लोगों का ऋणी है। नामीबिया की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली डियोगो काओ 1485 में था, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अपने खोजपूर्ण मिशन पर कुछ समय के लिए स्केलेटन कोस्ट में रुका था और वहां एक चूना पत्थर का क्रॉस बनाया था। इस क्रॉस को आजकल केप क्रॉस के रूप में जाना जाता है और 100,000 से अधिक केप फर सील्स की कॉलोनी का घर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व लगभग खत्म हो गया है। अगला महत्वपूर्ण आगंतुक बारहोलोम डायस था, जो केप ऑफ गुड होप के आसपास जाते समय वाल्विस बे और लुडेरिक्स में रास्ते में रुका था। नामीब रेगिस्तान एक दुर्जय बाधा था और इनमें से कोई भी पुर्तगाली खोजकर्ता बहुत दूर तक अंदर नहीं गया था। नामीबिया के इतिहास का अगला महत्वपूर्ण चरण 1793 में था, जब डच प्राधिकरण ने वाल्विस बे पर नियंत्रण कर लिया। नामीबिया का हालिया इतिहास कुख्यात अफ्रीका के लिए संघर्ष के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप 1878 में वाल्विस बे हार्बर के आसपास की भूमि पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। अफ्रीक ने ट्रकबोर्स दक्षिण की ओर केप कॉलोनी में भाग गए और 1884 में बिस्मार्क ने जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के संरक्षक की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीकी सेनाओं ने जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और वर्साई की संधि के बाद दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के रूप में क्षेत्रों का प्रशासन जारी रखा। 1989 में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 435 के परिणामस्वरूप अंततः 1990 में नामीबिया के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नामीबिया में गर्म कालाहारी रेगिस्तान के नीचे छिपी दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत झील गैरोप हिमनद है। ये झील एक गुफा से 100 मीटर नीचे पाई जाती है, जिसे स्थानीय रूप से ड्रैगन ब्रीथ गुफा के रूप में जाना जाता है। शब्द ड्रैगन ब्रीथ अजीब तरह से ठंडी ताजा सांस का वर्णन करता है जो गुफा के मुंह से निकलती है। अगर आपको साहसिक रोमांच पसंद है, जहां आप एक गुफा से 100 मीटर नीचे उतरकर प्रकृति की सबसे बड़ी भूमिगत झील के ठंडे पानी में गोता लगाने जाते हैं, जो एक गर्म रेगिस्तान के नीचे है, तो ये घूमने की जगह है। ये झील दुनिया की सबसे दुर्लभ मछलियों का घर भी है। झील के लिए अद्वितीय कैटफिश की एक प्रजाति, जिनकी संख्या केवल 200